अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली में 5 साल पहले जो आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी और जिसने दिल्ली की जनता को बहुत सारे सपने दिखाए, और जब वो सपने पूरे करने का समय आया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 67 सीटें मिली। मगर जब वो सपने पूरे करने का समय आया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, और वो अपने सचिवालय पे छत पर भाग जाते थे। जब उनके पार्टी में कोई भी इस बात के लिए आवाज़ उठाता था कि आपने ये वायदे किए, आप इसको पूरा करिए, तो उसको 70 वायदे पूरे करने के बजाय 70 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। जब चुनाव आया तो चुनाव के समय आखिर के 3 महीने उनको ये सारी बातों को छुपाना था। इसलिए कैसे मैं जनता को गुमराह करूं, पानी बिजली को फ्री करके 2-2 हज़ार रुपये का लोगों का बिल माफ़ हो रहा है। इसमें लोगों को जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उन्होंने वायदा किया था उससे गुमराह किया गया। अगर मैं आपको ये 70 पॉइंट जो उन्होंने 70 वायदे किए थे, क्योंकि आज हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसके 70 वायदों में 6ठे नंबर पर उन्होंने कहा दिल्ली's ओन पावर स्टेशन। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हम अपना पावर स्टेशन बनाएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को बिजली दें। मगर दिल्ली में कोई, आप छोड़िए पावर स्टेशन का, कोई उसकी कोई ज़मीन, कोई उसकी कोई योजना, कभी किसी विधानसभा में उसकी चर्चा हुई हो, ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिला। उसी के 8वें नंबर पे है दिल्ली टू बी मेड ए सोलर सिटी। दिल्ली को हम सोलर सिटी बनाएंगे। मगर सोलर सिटी की बात तो छोड़िए, कभी हमें जो दिल्ली सरकार की सरकारी बिल्डिंग है उसके ऊपर ही सोलर नहीं दिखाई देता है। वो लोगों को सोलर देने की बात कर रहे थे। 13 नंबर पर है ऑगमेंटिंग वाटर रिसोर्सेस, कि हम जो जितने भी जो ऐसे पॉन्ड्स हैं जो सूख गए हैं उसको पुनर्जीवित करेंगे, बारिश का पानी वेस्ट ना हो उसकी योजना बनाएंगे। मगर आज हमें दिखाई देता है कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो अब वो तो छोड़िए, जो पॉन्ड, आप तो दिल्ली की हर कॉलोनी पॉन्ड बन जाती है। अभी जैसे बारिश हुई 4 दिन पहले, तो इनकी अनऑथराइज कॉलोनी की सारी पोल खुल गई कि वहाँ पर सारी सड़कों में ऐसा नदी चल रही है, ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था। इसी के 16 नंबर पर है प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो नहीं हुआ। 17वें नंबर पे इन्होंने कहा था बिल्ड 2 लाख पब्लिक टॉयलेट। मैं पिछले 5 साल में जो मेरा पहला टर्म था, मैं उसमें यूडी हमारी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। उसमें जब मैं बार बार ये प्रश्न पूछता था कि दिल्ली सरकार को जो सैकड़ों करोड़ रुपया मिला है उसमें कितने शौचालय बने, तो हमेशा जवाब में आता था, और दिल्ली सरकार के अधिकारी जो उस मीटिंग में आते थे वो इस बात का जवाब देते थे कि वो सारा पैसा हमारा यूज़ नहीं हुआ और वो सारा पैसा अनयूज्ड वो सरकार के पास पड़ा हुआ है, एक भी उसमें नया शौचालय नहीं बना पाए। उसके बाद 18वें नंबर पे बोला बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। एक भी कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक ये नहीं लेके आ पाए। 19वें नंबर पे बोला 500 न्यू गवर्नमेंट स्कूल्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि 500 नए स्कूल उन्होंने वायदा किया था, और आज केवल वो 30-35 स्कूल की बिल्डिंग को नया बनाकर, और ये दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक्षा में क्रांति लेके आए।
वो सारी बात आपके सामने बहुत बार पहले आ चुकी है। स्कूल में उन्होंने क्या क्रांति लाए हैं। 21वें नंबर पर कहा था कि 20 नए डिग्री कॉलेज बनाएंगे, एक भी नया कॉलेज नहीं बना। फिर उनका 26वां वायदा था एक्सपेंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा 900 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे, 900, और उसी के साथ में हॉस्पिटल्स में 30,000 बेड हम नए लगाने की सुविधा देंगे। ये दोनों वायदे पूरी तरीके से फेल हुए। उसके बाद में 29वां नंबर का उनका वायदा था इफेक्टिव लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स के विलेजेस हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, वहां तक भी बस की सुविधा आराम से लोगों को मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली। आज भी हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो 1400 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास में बस खरीदने का बजट था, वो अक्टूबर 2019 में उसका टेंडर लेके आए। अभी तक मात्र उन्होंने 300 बस जो वो खरीदने का वायदा करते हैं, और 5000 बसें खरीदनी जानी चाहिए थी, और एक भी बॉर्डर तक आज भी लोगों को बस नहीं मिल रही। उनका 30वां वायदा था सीसीटीवी इन पब्लिक स्पेसेस एंड बसेस। बस में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा हो। और जो पब्लिक स्पेसेस की उन्होंने बात करी थी, अब उन्होंने कुछ सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू किए, मगर उनका डीपीआर कहाँ है, वो कहाँ से कंट्रोल होंगे। केवल वो कैमरे लगा दिए गए हैं, और उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 14 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, जिसमें से अभी तक मैं समझता हूं कि कोई 40-50 हज़ार उन्होंने सीसीटीवी कैमरा पिछले 3 महीने के अंदर अंदर लगे हैं, मगर जो अधिकतर उसमें से चलते नहीं।